तो दोस्तों मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक स्पेशल वीडियो एक स्पेशल टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉपिक क्या है और समझ ही गए हैं आपकी टॉपिक है एथलेटिक्स, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अकेले ये टॉपिक यानी कि सिंगल इस टॉपिक से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप देख लीजिए, सब में मोर देन 10 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, यानी कि 4 to 5 क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में इस टॉपिक से बनने ही बनने हैं। और इवन यूपी टीजीटी 2021 और पीजीटी में, या फिर आप बात करें केंद्रीय विद्यालय का जो लेटेस्ट एग्जाम अभी हुआ था 2022 में, तो दोस्तों 2023 में सॉरी, तो इस टॉपिक से मोर देन 10 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो अकेला ये टॉपिक ही आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है जिसको रिवीजन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपकी रिवीजन के पर्पज से, तैयारी के पर्पज से इस टॉपिक पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके हम आज आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 73 एंड इट इज आस्किंग कि 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की आपस में दूरी कितनी होती है। तो बाधाओं की आपस में दूरी जो होती है 9.14 मीटर होती है और 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों के लिए आयोजित की जाती है। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। तो 91.4 सेंटीमीटर या 0.914 मीटर होती है। कितनी होती है? 0.914 मीटर होती है दोस्तों। नेक्स्ट 400 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा की दूरी कितनी होती है, यानी स्टार्टिंग लाइन से। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग लाइन से, शुरुआती लाइन से पहली बाधा की दूरी कितनी होती है। करेक्ट आंसर 45 मीटर होती है। स्टार्टिंग लाइन से पहली बाधा की दूरी 45 मीटर होती है। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं में आपस में दूरी कितनी होती है। और अब बात की जा रही है कि हर्डल्स की आपस में दूरी कितनी होती है। तो 35 मीटर। और 100 मीटर बाधा दौड़ में महिला वर्ग में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है। तो 110 मीटर जो बाधा दौड़ होती है वो होती है पुरुषों के लिए, और 100 मीटर बाधा दौड़ जो होती है वो होती है महिलाओं के लिए। और बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है। तो 0.840 मीटर होती है या 84 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की मध्य दूरी कितनी होती है। तो 8.50 मीटर बाधाओं के मध्य में दूरी होती है। बाधा दौड़ में बाधाओं की चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी 1.18 से 1.20 मीटर। बाधा दौड़ में बाधाओं की चौड़ाई 1.18 से 1.20 मीटर तक होती है। स्टिपल चेज दौड़ में कितनी जल बाधाओं को पार करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 3000 मीटर स्टिपल चेज रेस की बात की जा रही है, जिसमें 28 नॉर्मल हर्डल और 7 वाटर हर्डल्स होती हैं। 7 जल बाधाएं यानी 7 वाटर हर्डल्स होती हैं। स्टिपल चेज रेस में कुल कितनी बाधाओं को पार करना होता है। तो देखिए दोस्तों, 28 नॉर्मल हर्डल्स और 7 वाटर जंप्स को मिला के टोटल 35 हर्डल्स को पार करना होता है। स्टिपल चेज में बाधाओं की चौड़ाई कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर 3.94 मीटर। ओके, ये 0.394 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.94 मीटर होती है। बाधाओं की चौड़ाई की बात की जा रही है। सॉरी फ्रेंड्स, 3.94 मीटर होती है। स्टिपल चेज रेस में पुरुष बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर 91.4 सेंटीमीटर होती है। स्टिपल चेज रेस में पुरुष बाधा की ऊंचाई की बात की जा रही है। स्टिपल चेज में महिला बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। तो 76.2 मीटर या 0.762 मीटर। सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 76.2 सेंटीमीटर या फिर 0.762 मीटर होगा। ठीक है। स्टिपल चेज रेस में जल कूद का क्रम कौन सा होता है। तो चौथा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर 4th नंबर पे होता है वाटर जंप। 100 मीटर स्प्रिंट रेस में प्रारंभ लेन की कौन सी तकनीक होती है। उपरोक्त सभी, यानी कि जो 100 मीटर स्प्रिंट रेस की जो बात की जाए तो रेस को स्टार्ट करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है। तो बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट एवं एलोंगेटेड स्टार्ट, इन सभी को क्राउच स्टार्ट के रूप में जाना जाता है। 100 मीटर स्प्रिंट रेस में जो स्टार्ट की टेक्निक होती है उसे क्राउच स्टार्ट बोलते हैं और ये तीनों क्राउच स्टार्ट के टाइप में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर रनर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। रिले दौड़ का अंतिम धावक जो कि सबसे तेज धावक होता है उसे एंकर रनर के रूप में जाना जाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। 26 मील 385 गज, 42.195 मीटर।
किलोमीटर सॉरी। भारत में राष्ट्रीय संगठन कौन सा है जो ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है? AFI, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ऊंची कूद में फॉसबरी फ्लॉप तकनीक को किसने प्रचलित किया? तो डिक फॉसबरी ने, जो कि USA के निवासी थे, इन्होंने विकसित किया था। एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो रोम से। एथलीट शब्द की उत्पत्ति रोम से मानी जाती है। इस आंसर को आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों कि एथलीट शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई थी। कहीं इसका आंसर यूनान तो नहीं? आप इसे चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से एथलीट ने ओलंपिक खेलों के ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? उपरोक्त सभी, यानी मिल्खा सिंह, PT उषा, श्रीराम सिंह, इन तीनों ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एथलेटिक ट्रैक में स्टैगर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, WN-1 -0.10 2 पाई फॉर्मूला होता है, जहां पे W लेन की चौड़ाई और स्मॉल n लेन का नंबर होता है। ट्रैक की कौन सी स्पर्धा में स्टैगर का प्रयोग नहीं होता? तो 100 मीटर रेस में स्टैगर का प्रयोग नहीं होता। एथलेटिक ट्रैक में दौड़ की दिशा कौन सी होती है? तो घड़ी की विपरीत दिशा होती है। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? तो 1.22 मीटर टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई होती है। निम्न में से त्रिकूद की तकनीक कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रैडल रोल। स्ट्रैडल रोल, वेस्टर्न रोल, फॉसबरी फ्लॉप, ये सब ऊंची कूद की तकनीक है, तो ये त्रिकूद की तकनीक नहीं है। इसके अलावा स्टेप, प्लेट और मिक्स्ड जो है ये त्रिकूद की तकनीक में शामिल की जाती हैं। खेलों की रानी किसे कहा जाता है? तो एथलेटिक्स को खेलों की रानी के रूप में जाना जाता है और जिम्नास्टिक को स्पोर्ट्स की मदर, यानी मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स के रूप में जाना जाता है। एथलेटिक्स ट्रैक में लाइन की मोटाई कितनी होती है? तो लाइन की मोटाई की बात की जा रही है तो 5 सेंटीमीटर, और अगर लेन की चौड़ाई की बात की जाए तो 1.21 से 1.22 मीटर होती है। देन 1.21 से 1.22 मीटर होती है लेन की चौड़ाई। 2000 मीटर स्टीपल चेज रेस में जल बाधा कूद कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 5 होती हैं। नंबर ऑफ वाटर हर्डल 2000 मीटर स्टीपल चेज रेस में 5 वाटर जंप्स होती हैं और 18 ऑर्डिनरी जंप्स होती हैं। टोटल बाधाएं 23 होती हैं दोस्तों। मार्शल का एथलेटिक प्रतियोगिता में कार्य क्या होता है? तो प्रतियोगिता स्थल से फालतू लोगों को बाहर करना मार्शल का काम होता है एथलेटिक प्रतियोगिता में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले रेस में बैटन की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन 2023 एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको एथलेटिक्स टॉपिक से मिलते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। 28 to 30 सेंटीमीटर रिले दौड़ में बैटन की लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर होती है। रिले दौड़ में बैटन की परिधि यानी सरकमफेरेंस कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 12 to 13 सेंटीमीटर। बैटन का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 50 ग्राम। ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? तो 2.25 किलोग्राम। निम्न में से कौन सी रिले दौड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, 4 into 600 मीटर रिले रेस एक प्रकार का रिले दौड़ नहीं है। इसके अलावा 4 into 100, 4 into 200, 4 into 1500 ये सभी रिले रेस के प्रकार में शामिल किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं निम्नलिखित में से किसके नियमों के अधीन आयोजित होती हैं? AAFI यानी कि IAAF, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। IAAF को अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। शॉर्ट पुट में स्टॉपिंग बोर्ड की लंबाई यानी स्टॉप बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 1.14 मीटर से 1.16 मीटर होती है शॉर्ट पुट में स्टॉप बोर्ड की लंबाई। किस खेल में मैजिक आई उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रैक एंड फील्ड में। ऑक्टेथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है दोस्तों? तो नाम से ही पता है, ऑक्टा का मतलब होता है 8। ऑक्टेथलॉन में 8 स्पर्धाएं होती हैं। भाला फेंक में मेटल हेड की लंबाई कितनी होती है? 25 to 33 सेंटीमीटर। भाला फेंक में मेटल हेड की लंबाई 25 से 33 सेंटीमीटर होती है। हेप्टाथलॉन में कौन सी स्पर्धा नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 400 मीटर दौड़ हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं किया जाता। ऑक्टेथलॉन की स्पर्धा निम्न में से कौन सी नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, तस्तरी फेंक यानी डिस्कस थ्रो जो होता है ये
ऑक्टेथलॉन में नहीं शामिल किया जाता। एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो गुरबचन सिंह रंधावा को एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। एथलेटिक्स में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो OM नाम्बियार को। एथलेटिक्स में प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? तो लाभ सिंह को। एथलेटिक्स में प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एथलेटिक्स में राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ज्योतिर्मय सिकदर 2009 में इनको एथलेटिक्स में राजीव गांधी पुरस्कार से सबसे पहली बार सम्मानित किया गया। राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो श्री राम सिंह इज करेक्ट आंसर। एथलेटिक्स में राजस्थान से राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी तो देवेंद्र झांझरिया। 200 मीटर दौड़ में लेन नंबर 3 का स्टैगर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 7.35 मीटर। एथलेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, लेकिन इसको कहां से दिया गया था, किस जगह से इसको दिया गया था, मतलब इसके बारे में बताया गया था। तो रोम करेक्ट आंसर हमने आपको बताया है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। 800 मीटर दौड़ में राजस्थान के कौन से धावक ने रिकॉर्ड बनाया था? ऑप्शन नंबर डी श्री राम सिंह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 3000 मीटर ट्रिपल चेज दौड़ का भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम है? गोपाल सैनी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेट आदेश पर स्प्रिंटर की शरीर की स्थिति कैसी रहती है? तो अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है। IAAF वर्ल्ड कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1977 ईस्वी में हुआ। प्रथम एशियाई खेलों में 100 मीटर व 200 मीटर में दौड़ में विजेता धावक कौन थे? लेवी पिंटो। प्रथम एशियाई खेलों में 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ में विजेता धावक थे। नेक्स्ट, किस एथलीट ने एक ही दिन में 5 रिकॉर्ड बनाए? JC ओवेंस ने एक ही दिन में 5 रिकॉर्ड बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरुष डेकाथलॉन में दूसरे दिन की स्पर्धा कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी लंबी कूद जो है वो डेकाथलॉन में दूसरे दिन की स्पर्धा नहीं है, यानी ये पहले दिन का इवेंट है। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उपकरणों के मानक कौन तय करता है? ऑप्शन नंबर डी IAAF, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। एथलीट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि धनोपार्जन से मतलब होता है दोस्तों एथलीट शब्द का, आई थिंक एथलेटिक्स शब्द का मतलब धनोपार्जन से होता है और एथलीट शब्द का मतलब शक्तिशाली व्यक्ति होता है। हेप्टाथलॉन के प्रथम दिन कौन सी स्पर्धा नहीं होती? तो लंबी कूद। हेप्टाथलॉन के प्रथम दिन लंबी कूद का आयोजन नहीं किया जाता और डेकाथलॉन के पहले दिन जो है वो लंबी कूद का आयोजन किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। इनमें से कौन सी स्पर्धा हेप्टाथलॉन में नहीं होती? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तस्तरी फेंक। कौन सी स्पर्धा डेकाथलॉन में दूसरे दिन आयोजित होती है? तो उक्त सभी, यानी कि 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, ये सभी जो है दूसरे दिन आयोजित किए जाते हैं डेकाथलॉन में। भारत में प्रथम इंटर स्टेट एथलेटिक मीट का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1924 ईस्वी को। एक स्टैंडर्ड ट्रैक में कितनी लेन होती हैं? तो 8 लेन्स होती हैं। 6 to 9 दिया हुआ है, जो कि 8 लेन्स होती हैं, और इंटरनेशनल ट्रैक में 9 लेन्स होती हैं। महिला वर्ग की बाधा दौड़ निम्न में से कौन सी है? तो 100 मीटर बाधा दौड़। 100 मीटर बाधा दौड़ और 400 मीटर बाधा दौड़ दोनों ही महिलाओं के लिए आयोजित की जाती हैं। 400 मीटर बाधा दौड़ की अंतिम बाधा व समाप्ति रेखा के बीच कितनी दूरी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 40 मीटर। स्टार्टिंग लाइन से पहली बाधा की दूरी 45 मीटर, बाधाओं की आपस में दूरी 35 मीटर और अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी 40 मीटर। हेप्टाथलॉन में स्पर्धाओं का रूप कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी 3 ट्रैक व 4 फील्ड इवेंट शामिल किए जाते हैं हेप्टाथलॉन में। किस भारतीय एथलीट ने दोहा में 2019 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड जीता? ऑप्शन नंबर सी गोमती मरीमुथु इज करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। 2018 राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों।